आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। अफगान तालिबान रजीम कुछ मानने को तैयार नहीं है और एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनकी क़यादत के दिमाग में, व्हाट आर दे थिंकिंग। और सुनने में ये भी आया कि जनाब जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं इंटीरियर, उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया। मुगिया का मसाइल तवरजी बिया न पाकिस्तान भी न बजमुक दालो अफगानिस्तान चुकुम दाए। तालिबान लीडर ने कहा है अगर हमारे सीनियर्स ने हमें डिसीजन दिया तो हम पाकिस्तान का निशान मिटा देंगे। हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया और उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन की, उसको मजीद खंडर बनाया, फिर एक और इंटरवेंशन की। इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने हैं और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया। पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे GHQ को भिजवा दिए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर हैं, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है। अफगानिस्तान है वो तलब भी कर रहा है हमारे सफीर को और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि जी इसमें जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया। अल जजीरा ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया बता रहा है, अफगान हुकाम बता रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान का ये ऑपरेशन नाकाम हुआ है? तालिबान लीडर कह रहे हैं कि भाई अब हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। द रीजन बिहाइंड इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ना, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान कैन अफोर्ड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, वो जो मर्जी करें। समझ रहे हैं बात को? वो जो मर्जी कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, याद रखिएगा। उनकी, क्योंकि वो एक और मुल्क है ना। वी आर ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, वी हैव 250 मिलियन पीपल, दे हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उनकी जिंदगी हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं। वो ऐसे ही, मतलब आप क्या समझते हैं कि हम उनको लोगों को छोड़ दें आपकी रहमो करम के ऊपर? हम लोगों को आपके रहमो करम के ऊपर छोड़ दें? इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। इसके बाद एक और खबर आती है, मैं हमले की तफसीलात आपको बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। फजाई हमले के बाद तालिबान का पाकिस्तान से राब्ता। सफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। अफगान दरख्वास्तों पर फिल वक्त बातचीत नहीं की जा सकती। जी हां, जब इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। मैं आपको सिर्फ कुछ याद भी दिलाऊंगा, लेकिन पहले हम जरा इस अटैक को समझ लें कि ये अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में TTP ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में TTP ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी
और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाडकॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर। जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। तो ये उसका नतीजा है जो हमने सो कॉल्ड इस्लाम हमने नाफज करने की कोशिश की इस पूरे खित्ते के अंदर, उसका नतीजा सबके सामने है। तो इसके अंदर हम इन्वॉल्व थे। मुबश्शिर साहब बदकिस्मती से 1970 की दहाई में जो कुछ हमने किया, हम उनके साथ इन्वॉल्व रहे। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ, फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। बल्कि उससे पहले जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमारा हाथ था। फिर एंटी तालिबान जो हमने जो हमारी सरगर्मियाँ थी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। फिर उसके बाद जब अमेरिकन ने यहाँ पे आके एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर अहमद करजई थे, फिर उसके बाद अशरफ गनी साहब थे, उसमें भी हमारा एक किरदार था। फिर उसके बाद तालिबान को वहाँ पे फिर ले जाना, ये भी एक किरदार था। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी मुख्तलिफ टाइप की पॉलिसी थी वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं। तो आज हमें ये मानना चाहिए, आज हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि ये फेलियर सिर्फ अफगानों का फेलियर नहीं, ये पाकिस्तान का फेलियर भी है कि हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया और उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन की, उसको मज़ीद खंडर बनाया, फिर एक और इंटरवेंशन की और उसको मज़ीद हमने पसमानदा किया, फिर एक इंटरवेंशन की और फिर एक इंटरवेंशन। 5 इंटरवेंशन हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर। तो वो ज़ाहिर एक ऐसा मलबा है जो हमारे ऊपर गिरता चला जा रहा है और अब हम उस मलबे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी उस पॉलिसी का, जो माजी की पॉलिसी थी, उसका एतराफ़ करना चाहिए कि हमने गलती की और उस गलती का खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि आज पाकिस्तान कमज़ोर भी है और साथ साथ वो अफगानिस्तान जिसके ऊपर हमने इतनी मेहरबानी की, जिसके लिए हमने इतनी मार खाई, आज वो भी हमारे साथ राज़ी नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी हलचल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन अब अपने पीक पर पहुंच चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक की है उसने आग में घी डालने का काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में इनोसेंट सिविलियंस और बच्चों की जान गई है, जिससे पूरे इलाके में काफ़ी गुस्सा है। इस स्ट्राइक के बाद तालिबान का रुख बहुत ही अग्रेसिव हो गया है। अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को ओपन वार्निंग दी है। हक्कानी ने साफ कहा है अगर उन्हें अपने लीडरशिप से ऑर्डर मिला तो वो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक डायरेक्ट थ्रेट है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। अब यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया की नज़रें भारत पर भी हैं। भारत ने हमेशा ही सोवरेनिटी और ह्यूमन राइट्स का साथ दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है अगर पाकिस्तान अपने अग्रेसिव पॉलिसीज़ जारी रखता है तो भारत अफगान जनता के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखा सकता है। पाकिस्तान पहले से ही इंटरनेशनल लेवल पर अकेला पड़ता दिख रहा है। तो क्या ये टेंशन किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है या फिर डिप्लोमेसी से इस मसले को सुलझाया जाएगा? इस सीरियस इशू पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।